Good morning, all the students of class 5। बच्चों, मैंने कल तुम लोगों को सेंटेंस के बारे में बताया था। हमने कहा था कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का निर्माण किस प्रकार होता है और सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। तुम लोगों को हमने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहा जाता है। और अब हम सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो मेनली रूप से सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक को सब्जेक्ट कहा जाता है और दूसरे को प्रीडिकेट कहा जाता है। सब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। सेंटेंस का वह भाग जो कुछ कहता है इन द सेंटेंस। सेंटेंस का वह भाग जो सेंटेंस में कुछ कहता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। सेंटेंस का वह भाग जो वाक्य में कुछ कहता है सब्जेक्ट कहलाता है। प्रीडिकेट, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस का वह भाग दैट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है। दैट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स प्रीडिकेट। उसे इसका प्रीडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट का हिंदी में उद्देश्य कहते हैं और प्रीडिकेट को हिंदी में विधेय कहा जाता है। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको पढ़ो। द काउ इज ए पेट एनिमल। द काउ इज ए पेट एनिमल। गाय एक पालतू जानवर है। वाक्य में सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए कौन या फिर किसको लगा करके प्रश्न करो। जो उत्तर आए वही उस वाक्य का सब्जेक्ट माना जाता है। जैसे देखो, द काउ इज ए पेट एनिमल। कौन पालतू जानवर है? तो बच्चों यहाँ पर उत्तर होगा द काउ। इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स बच जाते हैं वह उसका प्रीडिकेट होता है। इसलिए द काउ यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और इज ए पेट एनिमल प्रीडिकेट हो गया। और भी कुछ उदाहरण सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का दिया गया है। यहाँ पर देखो, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स रन्स। लड़कियों का समूह दौड़ता है। यू हैव लॉस्ट बंच ऑफ कीज। तुमने चाबियों का गुच्छा खो दिए हो। यू हैव लॉस्ट बंच ऑफ कीज। माई स्कूल इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। मेरा स्कूल मेरे घर से दूर नहीं है। माई स्कूल इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। What wheat and rice are used as a wholesome diet? Wheat and rice, गेहूँ और चावल का प्रयोग एक पौष्टिकारक डाइट के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से तुमने सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखा और मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रीडिकेट किसे कहते हैं अवश्य ही समझ गया होगा। अब देखो, द फ्रेज। फ्रेज का हिंदी क्या होता है? फ्रेज मीन्स होता है एक प्रकार मुहावरा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस। शब्दों का वह समूह जो अर्थ प्रकट करता है। दैट मेक्स सेंस, जो अर्थ प्रकट करता है।
बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरी तरह से अर्थ नहीं प्रकट करता है। इज कॉल्ड फ्रेज, इज कॉल्ड फ्रेज। शब्दों का वह समूह जो अर्थ तो प्रकट करता है लेकिन पूरी तरह से अर्थ नहीं प्रकट करता है, उसे फ्रेज कहा जाता है। फॉलोइंग आर सम कॉमन फ्रेजेज, निम्नांकित कुछ समान फ्रेज हैं, जैसे ऑन द बॉल, वंस मोर, इन ए शॉर्ट टाइम, संक्षिप्त समय में, इन द रिवर, नदी में, इन द इवनिंग, शाम में, इन ए सेकंड में, अक्रॉस द कंट्री, देश के उस पार, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ। तो आप लोगों को जो दिमाग में रखना है उस पर ज़रा ध्यान देंगे कि क्या दिमाग में रखना है। ये यहाँ पर देखेंगे, फ्रेज में एल्सो बी यूज्ड इन ए सेंटेंस, फ्रेज का प्रयोग एक वाक्य में भी किया जाता है। अब मेनली रूप से हम एडवर्ब के फ्रेज के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, एडवर्ब को मुख्य रूप से फ्रेज को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला एडजेक्टिव फ्रेज, दूसरा एडवर्ब फ्रेज और तीसरा नाउन फ्रेज होता है। अब यहाँ पर हम यह देखेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज किसे कहते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज समटाइम्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज द वर्क एज एन एडजेक्टिव, कभी कभी शब्दों का समूह एक एडजेक्टिव की भांति कार्य करता है। द चाइनीज आर्मी वाज डिफीटेड, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चाइनीज आर्मी एक पार्टिकुलर आर्मी के बारे में बता रहा है कि चाइनीज आर्मी वाज डिफीटेड, चाइनीज आर्मी हार गया। द आर्मी ऑफ चाइना वाज डिफीटेड, चाइना के आर्मी हार गया। इन द पेयर ऑफ सेंटेंस, ऊपर देख रहे हैं एक जोड़ा सेंटेंस है। वी हैव रीड फर्स्ट ए सिंगल वर्ड, हमने सबसे पहले एक सिंगल वर्ड को पढ़ा। क्वालिफाइंग द नाउन, जो कि नाउन की विशेषता बता रहा है। क्वालिफाइंग द नाउन एंड देन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्वालिफाइंग द सेम नाउन, और तब शब्दों का एक समूह सेम नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर द आर्मी ऑफ चाइना और द चाइनीज आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज, वी हैव सीन दैट समटाइम्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज द वर्क एज एन एडजेक्टिव, हम लोग देख चुके हैं। वी हैव सीन दैट, हम लोग देख चुके हैं कि कभी कभी शब्दों का समूह एक एडवर्ब की तरह भी कार्य करता है। वी हैव सीन दैट समटाइम्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज द वर्क एज एन एडवर्ब, कभी कभी शब्दों का समूह एक एडवर्ब की भांति कार्य करता है। दैट इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सभी जगह हैं। आप प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान कहाँ हैं, तो आंसर आएगा एवरीवेयर। तो बच्चों, यहाँ पर एवरीवेयर आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया। गॉड इज नेवर प्लेस, भगवान का एवरी प्लेस, गॉड इज एवरी प्लेस,
भगवान सभी जगह हैं, सब स्थान पर हैं। तो कहाँ हैं? तो सब स्थान पर। तो एवरी प्लेस आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया। इन द एबव पेयर ऑफ सेंटेंस, ऊपर जो एक जोड़ा सेंटेंस दिए गए हैं, वी हैव रीड फर्स्ट ए सिंगल वर्ड, हम लोगों ने सबसे पहले एक सिंगल वर्ड को पढ़ा। एन एडवर्ब मॉडिफाई ए वर्ब एंड देन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मॉडिफाइंग द सेम वर्ब। एक एडवर्ब एक वर्ब की मॉडिफाई करता है, वर्ब की विशेषता बताता है, और तब वह उसी शब्द के समूह को भी बताता है। नेक्स्ट जो है तुम्हारा वह है नाउन फ्रेज। ए फ्रेज दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए नाउन फ्रेज। वह वर्ब जो एक नाउन की तरह कार्य करता है नाउन फ्रेज कहलाता है। सिंस नाउन आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट और एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, चूँकि एक नाउन का प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और चूँकि और एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, और एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, फ्रेज के रूप में भी डू सच वर्क एज नाउन फ्रेजेज, वह इसी तरह का कार्य करता है जैसा कि एक नाउन फ्रेज करता है। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि एक फ्रेज जो होता है वह एक शब्दों का समूह होता है जो पूर्ण अर्थ नहीं व्यक्त करता है। फ्रेज को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, और तीसरा हो गया नाउन फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज उस फ्रेज को कहा जाता है जो एक शब्द समूह होता है और वह एडजेक्टिव की भांति कार्य करता है। उसी तरह से एडवर्ब फ्रेज उस फ्रेज को कहते हैं जो शब्दों का एक समूह होता है और एडवर्ब की तरह कार्य करता है। और नाउन फ्रेज उस फ्रेज को कहा जाता है जो कि एक नाउन के जैसा जो कि एक नाउन की भांति कार्य करता है। इस तरह से एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, एडवर्ब फ्रेज क्या है, नाउन फ्रेज क्या है, आप लोग इसको याद करेंगे। व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज? नहीं, आपका क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रेज, व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज, व्हाट इज एडवर्ब फ्रेज और व्हाट इज नाउन फ्रेज। ये सब का डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल आपको करके लाना है। क्वेश्चन आप याद रखेंगे। व्हाट इज फ्रेज, व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज, व्हाट इज एडवर्ब फ्रेज और व्हाट इज नाउन फ्रेज। राइट ऑल दीज विथ एग्जाम्पल। और अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक छोटा सा टॉपिक है द क्लाउज। क्लाउज मीन्स होता है उपवाक। ए क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस। क्लाउज जो होता है एक लंबा सेंटेंस का भाग होता है। इट फॉर्म्स ए ग्रामेटिकल आइडेंटिटी इन इटसेल्फ। यह एक ग्रामेटिकल पहचान स्वयं खुद बनाता है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरली कंप्लीट, लेकिन यह निश्चित रूप से पूर्ण नहीं हो सकता है। लॉजिकल और ग्रामेटिकल सेंटेंस, तार्किक और व्याकरणीय वाक्य में। एग्जाम्पल, द कैट जम्प्ड अप एंड रैन आउट। बिल्ली उछली और दौड़ी। दिस सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 क्लाउजेज। यह सेंटेंस बच्चों 2 क्लाउज से बना है। द कैट जम्प्ड अप द प्रिंसिपल क्लाउज एंड रैन आउट द कोऑर्डिनेट क्लाउज।
यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लाउज का दो पार्ट्स किया है, एक प्रिंसिपल क्लाउज और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लाउज। द फादर टोल्ड दैट द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। पिताजी ने कहा कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। हेयर द फादर टोल्ड इज द प्रिंसिपल क्लाउज। यहाँ पर द फादर टोल्ड जो है वह प्रिंसिपल क्लाउज है। दैट द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, इज द सबऑर्डिनेट नाउन क्लाउज। यह जो है सबऑर्डिनेट नाउन क्लाउज है। इस तरह से अब आप लोगों को यह जानना है कि एक फ्रेज में, एक क्लाउज में और एक सेंटेंस में क्या अंतर होता है। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज जो होता है वह शब्दों का समूह होता है, और क्लाउज भी शब्दों का समूह होता है, और एक सेंटेंस भी शब्दों का समूह होता है। ये तीनों बातें आपका, तीनों में एक ही विशेषता है। नो फाइनाइट वर्ब, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, जबकि हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रीडिकेट। एक क्लाउज में एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होता है। हैज ए सब्जेक्ट, सेंटेंस का एक सब्जेक्ट अनिवार्य होता है। हैज नो डिफिनिट मीनिंग, फ्रेज का कोई डिफिनिट मीनिंग नहीं होता है। हैज ए मीनिंग ऑफ इट्स ओन, और इसका अपना एक अर्थ होता है क्लाउज का। एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, और सेंटेंस एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है। टू ऑब्टेन ए डिफिनिट मीनिंग इट शुड बी फिटेड इन ए सेंटेंस, एक निश्चित मीनिंग प्राप्त करने के लिए इसके वाक्य में रखा जाता है। फॉर्म पार्ट्स ऑफ ए लार्जर सेंटेंस, और यह एक बड़ा सेंटेंस का एक भाग होता है। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से फ्रेज क्या है, क्लाउज क्या है, सेंटेंस क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और इस तरह से इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको आप लोग करेंगे और फिर व्हाट्सएप पर भेजने की चेष्टा करेंगे। और बाकी हम फिर इसको नेक्स्ट डे जैसा जब बनाए होंगे हम इसको मिलाने की चेष्टा करेंगे। आप लोग जब बैठेंगे तो इसे मिलाएंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूँ, और थैंक यू।